ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी अपन ने समझ लिया था, पढ़ना बाकी है, पढ़ने में भी काफी चीजें इसमें से पढ़ी हुई हैं, इसलिए सर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, वॉइड एग्रीमेंट होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, वॉइड एग्रीमेंट का ही एक सब पार्ट होता है इलीगल एग्रीमेंट। ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड एग्रीमेंट्स, बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल एग्रीमेंट्स। हर एक गलत एग्रीमेंट के लिए आपको जेल में नहीं डाल दिया जाएगा, जबकि इलीगल एग्रीमेंट तो बनाया तो सीधा अंदर जाओगे ससुराल, ठीक है। अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। सर कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाली तो सारी चीजें हैं, लेकिन यदि किसी कारणवश कोई लीगल फॉर्मेलिटी करनी बाकी रह गई तो फिर क्या होगा, फिर आप उसे कोर्ट में एनफोर्स ही नहीं करा पाओगे। लाइक राइटिंग रजिस्टर्ड होना, और वो नहीं कराया आपने एग्रीमेंट को, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर हमने एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था। एग्जीक्यूटेड जिसमें दोनों पार्टीज ने कुछ ना कुछ कर लिया, और एग्जीक्यूटरी, एग्जीक्यूटेड में दोनों पार्टीज ने अपना अपना काम कर दिया और अब उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सो द कॉन्ट्रैक्ट गेट्स एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटरी चाहे एक पार्टी चाहे दोनों पार्टी को अपना काम करना अभी बाकी है, वो हो जाता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एक पार्टी को काम करना बाकी है तो ये हो जाएगा यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, और दोनों पार्टीज को काम करना बाकी है तो बाइलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। सो यूनिलैटरल और बाइलैटरल सब सब पार्ट्स हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स के, ठीक है सर। उसके बाद में किस तरीके से बनते हैं सर? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोज कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर मेड यूजिंग वर्ड्स either in oral or in writing, either in oral or in writing, ठीक है। implied contracts and tacit contracts are those which are made without using word। सर कैसे? कि थ्रू कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, ठीक है। कुली आके खड़ा हो गया, बिना आपसे बोले सामान उठा के बाहर ले जाने लग गया, आप भी उसके पीछे चुपचाप चलने लग गए, तो इम्प्लाइड ऑफर था, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस था। टेसिट कॉन्ट्रैक्ट्स, कि सर चाय वाले ने चाय भर के रखी है, आपने एक गिलास उठा ली, तो उसने टेसिट तरीके से आपको एक, इम्प्लाइड तरीके से आपको एक ऑफर दिया था, आइए और चाय कंज्यूम कीजिए और पैसे दीजिए, और आपने वो चाय का गिलास उठा के चाय कंज्यूम करी, तो आपने इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस दिया विदाउट यूजिंग एनी वर्ड्स। फिर ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट्स, की सर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में बनाए जाते हैं, आप सब बना चुके हो। जब भी आप अमेजन, फ्लिपकार्ट, इन सब पे कोई एग्रीमेंट करते हो, जोमेटो, इन सब पे, तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट। लास्ट पॉइंट जो बचा हुआ था, दैट इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। आओ इसको समझाता हूं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज खुद अपनी मर्जी से बनाती हैं, जैसे मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ने अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट बनाए, ठीक है। एक ने दूसरे को ऑफर दिया, दूसरे ने उसको एक्सेप्ट किया, तो बात आगे बढ़ेगी, फिर सारे एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। लेकिन सर यहाँ तो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स में तो अपनी मर्जी से ऑफर, एक्सेप्टेंस वगैरह वगैरह ये सारी चीजें होती है, और पार्टीज का इंटेंशन होता है ये कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन में खुद को डालने का। लेकिन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए तीन बातें ध्यान रखना, और एग्जामिनेशन के लिए पूरा चैप्टर है, आगे जाएंगे ना तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पूरा एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर चैप्टर है, ठीक है सर। कि सर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स इन रियल सेंस। ये सही में देखे जाए ना तो कॉन्ट्रैक्ट होते नहीं है, बट दे आर अ रिलेशन रिजेंबलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। मैं दो तीन बातें, चार बातें आपको जो बता रहा हूं ना, वो नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स इन रियल सेंस, सच में देखा जाए तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते नहीं है, तो फिर क्या होते हैं? दे आर इनफैक्ट रिलेशन रिजेंबलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट जैसे रिजेंबल करने वाला एक रिलेशन है दो पार्टीज के बीच में। सर it is based upon the premise, it is based upon the premise that one party should not be unduly benefited
one party should not be unduly benefited at the cost of another party. एक पार्टी को दूसरी पार्टी के नुकसान पे बेनिफिट करने का कोई अधिकार नहीं होता है, ठीक है। एंड लॉ इम्पोजेस law imposes such obligations upon parties. ये चार बातें ध्यान रखना, लॉ इम्पोजेस सच ऑब्लिगेशंस अपॉन पार्टीज। सम्यक लेट कैसे आया बेटा? सर मेरे को याद था कि 8 बजे क्लास में, उसके बाद आपका रिमाइंडर देख के। ऐसा मेरे बहुत सारे बच्चों के साथ में होता है, तो मैं कैसे याद रखता हूँ? देख, मेरी तो दिन में बहुत सारी क्लासेस होती होंगी, तो मैं क्या करता हूँ, सॉरी। हमारे मम्मी पापा ने हमको एक मोबाइल दिलाया है, ठीक है। मैं उसमें जैसे 2:30 की क्लास है ना, तो मैं उसमें 2:15 का अलार्म डाल के रख देता हूँ, और उस अलार्म का नाम लॉ रख देता हूँ, ठीक है। तो मतलब 15 मिनट पहले मैं जहाँ कहीं भी हूँ, बेध्यानी में इधर उधर मार्केट में घूम रहा हूँ, तो 15 मिनट में मैं घर पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो पहले वाली क्लास में मैं टाइम मेंशन करता हूँ, तो उस हाथों हाथ उस समय का अलार्म मोबाइल में लग जाना चाहिए, यदि याद नहीं रहता है तो। चलिए, सो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स इन रियल सेंस। नंबर वन, they are based upon the premise that one party should not be unduly benefited at the cost of another party, and it not a real contract but a relation resembling a contract। और पार्टीज के ऊपर ऑब्लिगेशंस कौन इंपोज करता है? कि कानून इंपोज करता है। जबकि एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कि मैं तुझे घर दूंगा और मैं तुझे 5 करोड़ रुपए दूंगा, तो यहाँ तो ऑब्लिगेशंस पार्टीज खुद अपनी इच्छा से अपने ऊपर इंपोज करती हैं, जबकि इधर क्या होता है, कानून उनके ऊपर थोप देता है कि तुमको ये काम करना है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट चीज क्या होती है। आइए, मान लीजिए ये जिन्होंने भी वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, आरुष मुंदड़ा, सृष्टि, कवेश, राघव काबरा, श्रेया बियानी, श्रेया कर्नावट, ये मेरा टाइम मत खराब करवाओ, चुपचाप वीडियो ऑन करो अपने, ठीक है। जिया वोरा, ठीक है। अब हमारा आरुष मुंदड़ा था, ठीक है सर। आरुष मुंदड़ा ने खूब मेहनत करी, इसके मम्मी पापा ने पूरा इसका साथ दिया, जहाँ इसकी फीस भरनी थी, जहाँ इसको पढ़ाई करवानी थी वहां पूरा करवाया इसको, जहाँ इसकी पिटाई लगानी थी वहां इसकी पिटाई भी लगाई कि पढ़ता नहीं है तो बहुत मस्ती करने लग गया है, ठीक है। जैसे तैसे करके इसको चार्टर्ड अकाउंटेंट बना ही दिया। यस सर, ठीक है सर। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट बना दिया तो बच्चे के मन में आया, लेट मी थ्रो अ पार्टी, ठीक है। तो इसने पार्टी थ्रो करी, उसमें अक्षत कासट आया, सम्यक आया, उसमें हमारी श्रेया बियानी भी आई, ठीक है। अब श्रेया बियानी की आदत क्या थी कि चलो शाम को 8 बजे मुंदड़ा की पार्टी में जाना है, तो ये घर से शाम को 6 बजे ही निकल गई कि मैं थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग भी कर लेती हूँ उस साइड में जाने से पहले। तो 7-8 बैग उसने शॉपर्स स्टॉप से परचेज कर लिए, ठीक है सर। अब आरुष मुंदड़ा की पार्टी में सब जने पहुंचे, सब ने खूब एंजॉय किया, खूब मस्ती मारी, ठीक है। रात के 11 बज गए, 12 बज गए, सब अपने अपने घर निकले, ओके सर। तो जैसे ही श्रेया बियानी अपने घर के लिए वापस निकलने लगी, सर वो अपने जो 7-8 बैग्स उसने शॉपर्स स्टॉप से खरीदे हुए थे ना, वो आरुष मुंदड़ा के घर की पार्टी में उसके घर पे ही भूल गई, ठीक है। तो अब आरुष मुंदड़ा और श्रेया बियानी के बीच में एक तरीके का क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ऑटोमेटिकली लॉ बना देता है। क्या? कि आरुष मुंदड़ा श्रेया बियानी का सामान यूज नहीं करेगा, नंबर वन। यूज करता है, यदि गलती से यूज कर लिया तो वो उसका पैसा चुकाएगा इसको, ठीक है। तो आरुष मुंदड़ा को श्रेया बियानी का सामान यूज नहीं करना है, गलती से कर लिया तो उसका जो भी पैसा है वो चुकाएगा। क्योंकि यदि आरुष मुंदड़ा ऐसा नहीं करता है, सामान यूज करने के बाद में पैसा नहीं चुकाता या सामान खुद रख लेता है, सो दिस पार्टी is unduly benefiting at the cost of another party or not। undue benefit निकाल रहा है या नहीं निकाल रहा है, जो इसको नहीं लेना चाहिए था? यस सर।
सो फर्स्ट पार्टी यदि ये सामान लौटाता नहीं है या सामान को यूज कर लेता है और पैसे नहीं देता है तो अनड्यूली बेनिफिट हो जाएगा एट द कॉस्ट ऑफ अनदर पार्टी, जो कि लॉ मना करता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सर तीन बातें क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की। सर क्या क्वासी कॉन्ट्रैक्ट सही में एक रियल सेंस में एक कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं सर। तो फिर ये क्या है? इट इज अ रिलेशन रिजेंबलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट जैसा दिखने वाला एक रिलेशन है। सर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट सही में कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं है? सर क्या यहाँ पर ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, ये कंसिडरेशन, ये सब बातें आई? नहीं सर, ऐसा कोई प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ। ठीक है, तो ये कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है सही में, बट इट इज अ रिलेशन रिजेंबलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट जैसे दिखने वाला एक रिलेशन है। क्यों? किसने थोप दिया पार्टीज पे? लॉ ने इंपोज कर दिया पार्टीज पे। लॉ ने क्यों इंपोज किया? ताकि वन पार्टी इज नॉट अनड्यूली बेनिफिटेड एट द कॉस्ट ऑफ अनदर पार्टी। यदि वो पैसा, यदि इसके ऊपर कानून ऑब्लिगेशन नहीं लागू करेगा कि तुझे ये चीजें वापस देनी है या इसका पैसा देना है, तो ही विल बी अनड्यूली बेनिफिटेड एट द कॉस्ट ऑफ अनदर पार्टी, जो कि सही नहीं होगा। तो ये जो सामान लौटाना है या सामान का पैसे लौटाने वाला ये जो ऑब्लिगेशन है, इसको क्या नाम दिया गया है? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्या ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? बात समझ में आए? यस सर। आरुष मुंद्रा बोल, क्या सीए बनना पसंद नहीं आया या डाउट आ रहा है? डाउट है, मैं बोल रहा था तो लीगल ऑब्लिगेशन हो जाएगा ना मुझ पे उसको चुकाने का। लीगल ऑब्लिगेशन है, बिल्कुल। इट विल बी अ सॉर्ट ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन। सर कैसा? कि सर जो कि खुद पार्टीज ने एक दूसरे के साथ नहीं बनाया है, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है, रैदर लॉ ने उनके ऊपर इंपोज कर दिया है कि ऐसा करो। बात ओके समझा? सर, थैंक यू। ठीक है। हाँ तो ऑब्लिगेशन है, ओके। ऑब्लिगेशन है, कॉन्ट्रैक्ट जैसा दिखने वाला एक ऑब्लिगेशन है। कॉन्ट्रैक्ट जैसी ड्यूटी है कि तेरे को ये माल उसको लौटाना है, नहीं लौटाया तो डैमेजेस पे कर। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके। और किसी को डाउट? सम्यक, सम्यक, श्रेया, बियानी। बियानी सामान छोड़ के नहीं आना है, ठीक है? सामान छोड़ के आ गई तो फिर चिल्लाना पड़ेगा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। फिर वो चक्कर कटाएगा, कोर्ट ले जाएगी तू उसको। इससे अच्छा है सामान छोड़ के नहीं आना, ताकि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बने ही नहीं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हमारे कानून में 5 तरीके के क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स बताए गए हैं, सेक्शन 68 से लेके सेक्शन 72 तक। तो आगे की फर्दर डिटेल्स जब आएगी, चैप्टर जब आएगा, तब बाकी का वहां पढ़ूंगा होते क्या है। ये 3-4 लाइनों में आपको समझ में आ चुका है। ठीक है जी। आइए अब अपन है ना पढ़ना चालू करते हैं और इन चीजों को फिनिश करते हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है सर? बिल्कुल सही कॉन्ट्रैक्ट। सही कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एन एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सेबल इज अ सही कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट विच इज ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सारे 11 के 11 एसेंशियल एलिमेंट्स, या 11 नहीं 10 लागू हो रहे हैं तो 10 के 10 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, क्योंकि 11वां जो है क्या है कि सर अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, सब में, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में कोई स्पेशल कंडीशंस नहीं होती कि राइटिंग में ही होना चाहिए, रजिस्टर्ड ही होना चाहिए। तो एक जो 11वां वाला पॉइंट है ना, वो सब जगह लागू हो ये जरूरी नहीं है। तो सर जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, इसको छोड़ के या इसके समेत जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स लागू होते हैं वो सारे के सारे होने चाहिए। ठीक है, तो सर फर्स्ट पॉइंट, सर ऐसा एग्रीमेंट जिसमें सारे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट हैं वो बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्स्ड बाय लॉ एंड इज बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कानून में एनफोर्स कराया जा सकता है और पार्टीज बाइंड होती है। सेकंड, मैंने आपको कहा था कि वॉइड एग्रीमेंट पहले पढ़ेंगे। वॉइड एग्रीमेंट की सर जो शुरुआत से गलत एग्रीमेंट होता है, ठीक है, उसे हम वॉइड एग्रीमेंट बोलते हैं। तो ऐसा एग्रीमेंट सर, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। ऐसा एग्रीमेंट जो कभी भी लॉ में एनफोर्सेबल नहीं होता है, यहीं रुक जाता है, कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता है। सो एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड वर्ड का मतलब जो कभी भी कानून में एनफोर्सेबल नहीं होता है। सच एन एग्रीमेंट डज नॉट कन्फर एनी राइट टू द पार्टीज ऑफ इट। सर पार्टीज को कोई भी राइट नहीं मिलता है सर, ऑब्वियस सी बात है। राइट कब मिलेगा? जब उसमें लीगल एनफोर्सेबिलिटी भी आ जाएगी और कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, तब आप उसे कोर्ट में एनफोर्स करा सकते हो। यहां पर पार्टीज को कोई भी राइट नहीं मिलता है। कि सर ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है,
जो एक नई चीज है जो अभी तक पढ़ा ही नहीं है। क्या जिया जैन? द एग्रीमेंट इन सच अ केस, यानी कि इन वॉइड एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो, दैट इज वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, और डिस्कवर्ड टू बी वॉइड आफ्टरवर्ड्स सिंस बिगनिंग। आइए इस लाइन को समझाता हूं, ये आगे बहुत काम आएगी, तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आएगी। वॉइड एग्रीमेंट्स दो तरीके के होते हैं। वॉइड एग्रीमेंट्स कि सर दो तरीके के, एक तो वॉइड एब इनिशियो और दूसरा है डिस्कवर्ड टू बी वॉइड, discovered to be void afterwards since beginning। ठीक है सर, क्या void ab initio? देखो इनिशियो में एक वर्ड इनिशियल आ रहा है। void एग्रीमेंट क्या होते हैं कि सर हम तो शुरुआत से ही गलत हैं, यस, void since beginning, यस। सृष्टि इतना तो समझ में आ गया void एग्रीमेंट और void कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क है? वॉइड एग्रीमेंट शुरुआत से गलत, वॉइड एग्री कॉन्ट्रैक्ट सर एक बार तो एग्रीमेंट में लीगल एनफोर्सेबिलिटी वाला पार्ट आके जुड़ जाता है, लेकिन बाद में फिर ये पार्ट वापस हट जाता है, इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल वाला हो, तो ये वॉइड, तो फिर ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। वॉइड वर्ड का मतलब ही यही है, कोर्ट में लॉ में एनफोर्स नहीं करा सकते। ठीक है, अब देखो वॉइड एग्रीमेंट जो शुरुआत से गलत एग्रीमेंट है ना, वो दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है वॉइड एब इनिशियो, इसको याद कैसे करने का है? इनिशियो में एक वर्ड इनिशियल आ रहा है ना, इनिशियल वर्ड का मतलब क्या होता है? एकदम शुरुआत से। टीच सिंस इनिशियल डेज ऑफ माय कॉलेज, जैसे मैं एक सेंटेंस यूज ले रहा हूं, सिंस इनिशियल डेज ऑफ माय कॉलेज, मेरे कॉलेज के शुरुआती दिनों से। ठीक है, तो जो एग्रीमेंट शुरुआत से ही गलत है, वॉइड एब इनिशियो फॉर एग्जाम्पल, और एब इनिशियो वही लैटिन टर्म है। एब को ऐसे याद करना, सर कैरेक्टर्स कहां से चालू होता है? ए बी सी डी ई एफ से चालू होता है ना, तो सबसे शुरुआती कैरेक्टर्स क्या है? ए और बी। ठीक है, तो वॉइड एब इनिशियो जो शुरुआत से एकदम गलत है, ये याद रखने की ट्रिक बता रहा हूं आपको। ठीक है, कैसे? मान लो अभी सम्यक जो है हमारा, सम्यक पूरा नाम क्या है तेरा? सम्यक जैन। सम्यक जैन जो है, जैन भाई साहब जो है हमारे, ठीक है, ये है 17 साल के। ओके, अभी 18 साल के पूरे हुए नहीं है। ठीक है, तो कोई आदमी आता है मिस्टर एक्स, और इनके साथ में यदि कोई एग्रीमेंट बनाता है, तो ही इज मेकिंग एन एग्रीमेंट विद माइनर और नॉट? यस सर, ही इज मेकिंग एन एग्रीमेंट विद अ माइनर। क्या माइनर्स के साथ में एग्रीमेंट बनाए जा सकते हैं? नहीं। तो क्या ये एग्रीमेंट शुरुआत से गलत हुआ या नहीं हुआ? यस सर, ये एग्रीमेंट शुरुआत से गलत हुआ, तो वॉइड एग्रीमेंट ये इस कैटेगरी में आएगा, वॉइड एब इनिशियो शुरुआत से गलत। ठीक है सर, अब इधर आ जाओ, ये समझने के बाद में आपको पता पड़ेगा कि इसमें और इसमें क्या फर्क है, डिस्कवर टू बी वॉइड और वॉइड एब इनिशियो में क्या फर्क है। एक बार राइट हैंड साइड को भी समझते हैं। सेकेंड कैटेगरी ऑफ वॉइड एग्रीमेंट्स, सेकेंड कैटेगरी ऑफ वॉइड एग्रीमेंट्स की आप शुरुआत से गलत तो है बाबा, लेकिन आपको बाद में डिस्कवर होता है या बाद में पता पड़ता है कि हम तो शुरुआत से गलत हैं। ये आपको बाद में पता पड़ता है कि हमने जो एग्रीमेंट बनाया वो तो हमने शुरुआत से गलत एग्रीमेंट ही बना लिया। आओ एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सर मान लो हमारा सम्यक जैन जो है, वो बाकायदा 20 साल का नवयुवक हो गया, ही इज अ मेजर नाउ। ठीक है, और इसका मित्र है आरुष मुंदड़ा, वो भी मेजर एजेड पर्सन है। दोनों साउंड माइंड के हैं, दोनों के दिमाग पागल खाने वाले नहीं, बिल्कुल सही है। ठीक है, और कहीं से डिस्क्वालीफाई भी नहीं किया है लॉ ने इनको, कॉन्ट्रैक्ट बनाने से कोई जेल वेल में भी नहीं गया हुआ है, सब बिल्कुल सही है। ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी है इन दोनों के पास में। तो ये आपस में एग्रीमेंट बनाते हैं। सम्यक जैन का की बहुत बड़ी शिपिंग लाइन है। ठीक है सर, तो ये है ना, आज शाम 8 बजे 8 PM they both are entering into a contract or an agreement, rather agreement, कि मेरे शिप पे जो 10 कंटेनर टॉयज के आ रहे हैं, वो मैं 10 कंटेनर तेरे को दूंगा। ठीक है, और तू बदले में मुझे 10 लाख रुपए देगा। ओके सर, दोनों के बीच में एग्रीमेंट बना। कितनी बजे बना सर? रात को 8 बजे। इन दोनों बेचारों को पता ही नहीं था कि शाम 6:30 पे एट 6:30 PM
वो शिप ऑलरेडी डूब चुका है पानी में, चट्टान से भिड़ गया और पानी में डूब गया। अब इस माल को निकालना और कंटेनर्स को भारत पहुंचना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। तो सर ये दोनों हैं, तो जब 8 बजे ऐसे माल के लिए एग्रीमेंट बना रहे हैं जो शाम को 6 साढ़े 6 बजे ही डूब चुका है, तो क्या शुरुआत से गलत एग्रीमेंट नहीं बना रहे हैं, वॉइड एग्रीमेंट नहीं बना रहे हैं? यस सर, शुरुआत से गलत एग्रीमेंट तो बना रहे हैं, लेकिन इनको पता बाद में पड़ा ना कि हम तो शुरुआत से गलत एग्रीमेंट बना रहे हैं। तो ऐसा वॉइड एग्रीमेंट विच इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड आफ्टरवर्ड्स। क्या इस लाइन का मतलब समझ में आया कि हम शुरुआत से गलत थे, हमने बाद में डिस्कवर ये चीज। अब भेजे में फिट हुआ? बोलो यस और नो। कासट भेजे में फिट नहीं हुआ क्या? हो गया। बियानी हो गया हो गया सर, हो गया। मैं पहले पता करूंगी कि मेरा शिप डूबा है या चल रहा है, फिर ऐसे एग्रीमेंट बनाऊंगी, ताकि मैं वॉइड एग्रीमेंट बनाऊं ही ना। ठीक है, और गलती से बना लिया, अरे क्या हो गया इसमें, मुंह छुपाने वाली कौन सी बात हो गई? ठीक है, कई बार हो जाता है, गलती किए बिना कोई नहीं सीखता है। ये बात मेरी एक ध्यान रखना, जीवन में गलतियां करने से कभी मत डरना। गलती, हाँ ब्लंडर मत करना, ब्लंडर और गलतियों में फर्क होता है, ठीक है? तो गलती करने से कभी मत डरना कि पापा पापा आज मैं किसी को छेड़ के आ गया, ऐसा मत करना कि वो ब्लंडर होता है, फिर जूते पड़ेंगे ना सब नानी याद आ जाएगी। इसलिए क्या है, गलतियां करने से मत डरना, ब्लंडर मत करना। तुम इस लेवल 17-18 साल की एज में तुम समझ जाते हो क्या गलती है क्या ब्लंडर है, आता है सब समझ में, ठीक है? कि पापा पापा आज मैं सट्टा खेल के आ गया 1 करोड़ रुपए का, सॉरी मैं हार गया, मुझसे गलती होगी, पैसा आप चुका देना, ऐसा मत कर लेना, ठीक है? तो चलिए, तो सर वॉइड एग्रीमेंट्स दो तरीके का, कि सर एक तो वॉइड वॉइड एग्रीमेंट्स जो शुरुआत से गलत एग्रीमेंट है, कि सर एक तो वॉइड ab initio, यस सर, और एक डिस्कवर्ड टू बी वॉइड आफ्टरवर्ड्स, डिस्कवर्ड टू बी वॉइड आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस सर, समझ में आ गई कि हम हैं तो शुरुआत से ही गलत, लेकिन हमको ये बाद में पता पड़ा कि हम शुरुआत से ही गलत हैं। सो द एग्रीमेंट इन सच केसेस वॉइड ab initio और डिस्कवर्ड टू बी वॉइड आफ्टरवर्ड्स सिंस बिगनिंग, ठीक है? Such agreements lacks essentials of a valid contract, सर कुछ ना कुछ essential element में से गायब है, so it does not create any legal obligation and cannot be enforced by law। Void का मतलब ही यही है, enforce नहीं किया जा सकता, ठीक है? या तो एलिमेंट्स ऑफ सेक्शन 10 या फिर दूसरे कोई अदर एसेंशियल एलिमेंट्स में से कुछ भी मिसिंग हो सकता है, या फिर कुछ एग्रीमेंट्स को स्पेसिफिकली वॉइड एग्रीमेंट्स डिक्लेयर किया गया है, तो सर वो वैसे एग्रीमेंट्स भी वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिबल बाय लॉ। An agreement is enforceable by law if it is having lawful object, lawful consideration, made with free consent of the parties who are competent to contract, and the agreement has not been declared as void agreement under the law। पूरी लिस्ट है 12-13 एग्रीमेंट्स की जिनको कानून में गलत एग्रीमेंट्स बताया, वैसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि वो वॉइड एग्रीमेंट की लिस्ट में बताया हुआ है, ठीक है सर? सर कोई एक दो एग्जाम्पल बताओ ना सर इस लिस्ट के। तो सर एग्जाम्पल समझो, मान लो सम्यक जैन और आरुष मुंदड़ा, ठीक है सर, दोनों 22-25 साल के नवयुवक हैं, यस सर, ठीक है? दोनों ये आपस में एक एग्रीमेंट बनाते हैं कि यदि तूने उस पर्टिकुलर लड़की गर्ल से शादी नहीं करी तो मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा। वाह क्या एग्रीमेंट बनाया है, ठीक है? तो ये कैसा एग्रीमेंट है? किसी को शादी करने से रोकने वाला एग्रीमेंट है, यस सर, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। कानूनी भाषा में क्या बोलूंगा इसको? एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। सो ये लिस्ट में आता है वॉइड एग्रीमेंट, कि सर गलत एग्रीमेंट है, किसी को शादी करने से रोकने वाला या किसी पर्टिकुलर पर्सन से शादी करने से रोकने वाला एग्रीमेंट जो होता है वो कानून की नजरों में वॉइड एग्रीमेंट होता है, गलत बताया गया, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल ऑफ वॉइड एग्रीमेंट्स, कि सर एग्रीमेंट्स टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट, आसमान से चांद सितारे तोड़ के लाना,
एग्रीमेंट्स विद अनलॉफुल कंसिडरेशन और अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, सर वॉइड एग्रीमेंट है। मर्डर करने का एग्रीमेंट लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है। एग्रीमेंट्स बाय पर्सन नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड एग्रीमेंट्स। फॉर एग्जांपल, एग्रीमेंट मेड बाय माइनर्स आर वॉइड एग्रीमेंट्स। एग्रीमेंट्स द टर्म्स ऑफ विच आर अनसर्टेन आर वॉइड एग्रीमेंट्स। कि सर मैं या तेरा घर किराए पे ले रहा हूं, या तो मैं तुझे 10,000 रुपए दूंगा या 12,000 रुपए दूंगा, या तो मैं तुझे 10,000 रुपए दूंगा या 12,000 रुपए। अरे अनसर्टेनिटी का एलिमेंट आते ही ये एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। यस सर, वॉइड एग्रीमेंट्स क्लियर। नाउ लेट अस कम टू द डिफरेंस बिटवीन द वॉइड एग्रीमेंट्स एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स। कासर जी पहला पढ़ो। हाँ सर। An agreement not enforceable by law is a void agreement. A contract which ceases to be enforceable by law is a void agreement. इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कि एक बार तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है बट आफ्टरवर्ड्स इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। Ceases. पॉइंट नंबर 2। Void agreement, it is void ab initio, that is, or discovered to be void afterwards. Both are void since beginning. ये दो तरीके के होते हैं। इधर क्या है, It becomes void subsequently due to change in law or change in circumstances. सर बनाए थे तब तो सही थे, लेकिन बाद में या तो चेंज इन सर्कमस्टांसेस हो गए या फिर चेंज इन लॉ हो गया, जिसके कारण अब इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। दोनों के एग्जांपल वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के मैंने आपको बताए हुए हैं। चेंज इन सर्कमस्टांसेस कि सर एक्स वाई को अपनी मोटरसाइकिल अगले महीने की 31st को देने वाला था और ये इसको 1 लाख रुपए देने वाला था, लेकिन सर अगले महीने की 29th को मोटरसाइकिल का ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि अब वो परकच्चे उड़ गए। तो चेंज इन सर्कमस्टांसेस के कारण वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस में कन्वर्ट हो गया, कि सर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो या तो चेंज इन सर्कमस्टांसेस के कारण वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं या फिर चेंज इन लॉ के कारण बन जाते हैं। इसका भी एग्जाम्पल दिया हुआ है मैंने आपको। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ने आपस में एग्रीमेंट बनाया, अगले महीने की 30 तारीख को मैं आपको 1000 kgs ऑफ पॉलिथीन मैन्युफैक्चर करके दूंगा। पॉलिथीन मैन्युफैक्चरिंग पे कोई रोक नहीं थी, ठीक है। बाद में सरकार को लगा कि यार इससे तो एनवायरनमेंट डिप्लीट हो रहा है, तो इस महीने की अगली महीने की 15 तारीख को ही 1000 किलो, अभी तक पॉलिथीन मैन्युफैक्चरिंग पे बैन नहीं था, ठीक है, लेकिन अगले महीने की 15 तारीख को बैन लगा दिया गया कि इमीडिएट इफेक्ट से आज से पॉलिथीन में ट्रेडिंग करना बैन है। तो अब ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू चेंज इन लॉ, ड्यू टू चेंज इन लॉ किस में कन्वर्ट हो गया सर, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में। अब इसे पूरा नहीं किया जा सकता, कोई डिमांड भी नहीं कर सकता, नहीं नहीं, ठीक है। आ जाए इलीगल वॉइड एग्रीमेंट का एक सब पार्ट है इलीगल एग्रीमेंट। यस सर, ये भी बता चुका हूं, ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर डेफिनेटली वॉइड एग्रीमेंट्स, गलत होते हैं, नॉट एनफोर्सेबल इन लॉ होते हैं, बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल। कैसे, कि सर मर्डर करने का एग्रीमेंट बना है, किडनैपिंग का बना है, बीटिंग का बना है, किसी पर्सन या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का बना है, ये सारे एग्रीमेंट्स इलीगल एग्रीमेंट्स हैं। दे आर गलत सिंस बिगिनिंग, बट सारे गलत एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल एग्रीमेंट्स। माइनर के साथ में एग्रीमेंट बना है, हाँ शुरुआत से गलत है, लेकिन क्या उसके लिए आपको जेल में डाल दिया जाएगा, नहीं नहीं, ठीक है। सो ऑल वॉइड आर नॉट इलीगल बट ऑल इलीगल आर वॉइड एग्रीमेंट्स, ठीक है। याद आ गया, यस सर, ऐसे टिप्स पे होना चाहिए। एज माय स्टूडेंट मैं तुम्हारे साथ में मेहनत करने से घबरा नहीं रहा हूँ, ठीक है, तो तुम्हारे भी सब कुछ टिप्स पे होना चाहिए। जिया जैन, सृष्टि, खुशबू, वोरा, कविश, ये बार बार भाग क्यों जाते हो रे तने राठी, हैं, कैमरे से भाग क्यों जाते हो, क्या तकलीफ है कैमरा ऑन करने में, राठी साहब, अरे राठी साहब, राठी साहब कह रहे हैं सर मैं लेटे लेटे पढ़ता हूँ इसलिए मैं कैमरा ऑन नहीं करना चाहता। बेटा भेजे में कुछ घुसेगा नहीं, लेटे लेटे पढ़ाई करेगा तो। कि सर मैं तो मैथ्स भी किताब पढ़ के करता हूँ, मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, ऐसा तो नहीं होता है राठी साहब। अब तो वीडियो ऑन नहीं करने सर। में क्या तकलीफ है रे तेरे को, है, तकलीफ हो तो बता, मैं फिर आगे से कुछ नहीं बोलूंगा। हम्म, कर्नावट, सर हाँ सर, क्या वीडियो ऑन क्यों नहीं है। सर थोड़ा इंटरनेट इशू है, अभी कल मुंबई पहुंच जाऊंगी तो फिर ओह, सही हो जाएगा। ओह, ये कहीं महाबलेश्वर साइड गई हुई दिखती है। चलो नेक्स्ट आ जाओ।
इलीगल एग्रीमेंट्स, एन एग्रीमेंट इज इलीगल इफ इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, कानून में मना किया गया है, और इफ इट इज ऑफ सच अ नेचर दैट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ। कि सर या फिर उसको अलाउ किया गया, डायरेक्टली मना नहीं किया गया, लेकिन इनडायरेक्टली आप वही काम कर रहे हैं जिससे कि कानून हार जावे, ठीक है। और इफ इट इज फ्रॉडुलेंट, या फिर वो किसी के साथ में धोखा करने के लिए बना है, तो इलीगल एग्रीमेंट है। ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल, कितनी बार बता चुका हूं। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पर्सन्स टू कमिट अ क्राइम, आपस में क्राइम, क्राइम क्या, किडनैपिंग, मर्डरिंग, बीटिंग वगैरह, ये एग्जाम्पल ऑफ इलीगल एग्रीमेंट्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स दैट इज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी आर ऑल्सो इलीगल इन नेचर। इमोरलिटी का मैंने एग्जाम्पल आपको ऑलरेडी दे चुके हैं ना, कैसे कि सर मिस्टर एक्स हैं, वो मिसेस वाई को 5 लाख रुपए, दोनों एग्रीमेंट बनाया, आप मेरे से 5 लाख रुपए लो, अपने हस्बैंड से डिवोर्स ऑब्टेन करो और मेरे से आके शादी कर लो। अरे दिस इज इमोरल इन नेचर, इमोरलिटी से भरा हुआ है, ठीक है, दिस इज इमोरल इन नेचर, ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्ट दैट इज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी आर इलीगल इन नेचर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, आर एग्रीज विद एस टू परचेज ब्राउन शुगर इज एन इलीगल एग्रीमेंट। ये वो ब्राउन शुगर नहीं है जो अपन दूध में मिला के पीते हैं, ये वो वाली ब्राउन शुगर है जिससे नशा हो जाता है। तो यदि आप ऐसे काम कर रहे हैं विच इज कमिटिंग अ क्राइम, इस क्राइम के लिए एग्रीमेंट बना रहे हैं, तो फिर वो क्या है, इलीगल इन नेचर है, ठीक है। So what are the differences between illegal agreements and void agreements? Let us understand. First, illegal agreement is always void. Yes, sir, it is void since beginning. A void agreement may not be illegal. Sir, void agreement illegal हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। कैसे? void agreement, बहुत सारे एग्रीमेंट्स होते हैं, इलीगल इसका एक छोटा सा पार्ट है। तो void agreement इलीगल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इफ एक बार ये देख लो, पनिशमेंट, इलीगल एग्रीमेंट्स आर पनिशेबल, ठीक है, whereas void agreements there is no punishment to the parties in void agreements। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, if void agreement is illegal in nature then it is very much punishable, otherwise it is not, ठीक है। nature, illegal agreements are forbidden by law, कानून में मना किए गए होते हैं। void agreements though not enforceable is not prohibited in law। कहने का मतलब है कि सर माइनर के साथ में एग्रीमेंट बना लिया, कोड एनफोर्स नहीं करेगा, बट एकदम जैसे इलीगल एग्रीमेंट जिस तरीके से प्रोहिबिटेड होते हैं वैसे नहीं, उस लेवल पे नहीं होते, ठीक है। नाउ इफेक्ट ऑन कोलैटरल एग्रीमेंट, सर इस पॉइंट पे एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। इफेक्ट ऑन कोलैटरल एग्रीमेंट, समझना कोलैटरल एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। कोलैटरल वर्ड का मतलब होता है पैरेलल, ठीक है। कोलैटरल वर्ड का मतलब होता है पैरेलल। सर तो है ना, कोलैटरल या पैरेलल एग्रीमेंट का क्या मतलब होता है कि सर ये पहला एग्रीमेंट है कि वॉइड एग्रीमेंट है क्या, मिस्टर एक्स ने एक माइनर के साथ में एग्रीमेंट बनाया कि मैं तेरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूंगा। ये माइनर कोई एक बिजनेस लगा रहा है, ठीक है सर, कि मैं तेरे प्रोजेक्ट में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा और बदले में तू मेरे को जो भी है 10% या 20% प्रॉफिट्स में हिस्सेदारी दे देना, ऐसा कुछ है, ठीक है। अब यहाँ मेन एग्रीमेंट कौन सा हो, ये एग्रीमेंट नंबर 1, ठीक है सर, है कैसा, वॉइड एग्रीमेंट, ओके। इसके पैरेलल जो इसको सपोर्ट कर रहा है एक सेकंड एग्रीमेंट और बन रहा है, क्या, बिटवीन मिस्टर एक्स एंड अ मनी लेंडर, बिटवीन मिस्टर एक्स एंड अ मनी लेंडर। मनी लेंडर कौन, साहूकार जो पैसे उधार देता है ना, यस सर। क्या कि सर ये इसको बोलता है चूंकि मुझे ऊपर वाले एग्रीमेंट में पैसे लगाने हैं तो मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है, जो मैं आपसे 7% पर एनम या 10% पर एनम की रेट से, इंटरेस्ट से मैं लेता हूँ, ठीक है सर।
सर तो ये कैसा एग्रीमेंट है सेकंड वाला? सर इट्स अ कोलैटरल ऑब्लिक पैरेलल एग्रीमेंट टू द फर्स्ट एग्रीमेंट, जो उसको सपोर्ट कर रहा है। कोलैटरल या पैरेलल एग्रीमेंट टू ए वॉइड एग्रीमेंट, क्या मैं ये ऐसा बोल सकता हूं? कोलैटरल और पैरेलल एग्रीमेंट टू अ वॉइड एग्रीमेंट विच इज सपोर्टिंग दिस वॉइड एग्रीमेंट, यस आई कैन से दैट सर। ये तो हो गई इस तरीके से। अब सेकंड देखो, सेकंड एग्रीमेंट में ले रहा हूं इलीगल एग्रीमेंट। सर अक्षित कासट ने तनय राठी के साथ में, दोनों मेजर एजेड पर्सन है, दोनों ने आपस में एक एग्रीमेंट बनाया कि तुझे जाके सम्यक नहीं सॉरी मिस तुझे जाके सम्यक आ गया वापस, वेरी गुड। किससे ज्वाइन किया? टैब सर। अच्छा चलो, इनको इनकी अक्षय कासट की सम्यक से लड़ाई हो गई, ठीक है। तो अक्षय कासट ने तनय राठी के साथ में एग्रीमेंट बनाया कि जाके सम्यक का मर्डर कर दे और मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा। ए भाई एग्जाम्पल याद रखने के लिए तुम लोग के नाम इंक्लूड कर रहा हूँ, हाँ, कोई दिल पे मत ले लेना इसको। नेक्स्ट, तो सर ओके, ये कैसा एग्रीमेंट है कि सर मर्डर करने का एग्रीमेंट है कि सर क्राइम इन्वॉल्व हो रहा है? यस सर। तो इलीगल एग्रीमेंट है सर, बिल्कुल इलीगल एग्रीमेंट है, यस सर। अब तनय राठी को इस काम के लिए, ये फर्स्ट एग्रीमेंट, तनय राठी को इस काम के लिए एक गन की जरूरत थी। तो तनय राठी गए मनी लेंडर के पास में कि मुझे एक गन खरीदने की जरूरत है क्योंकि किसी का मर्डर करना है, इस वजह से मुझे आपसे 4 लाख रुपए की जरूरत है। तो मनी लेंडर ने उसको पैसे दे दिए 4 लाख रुपए, और इसने कहा मैं 1 महीने बाद ब्याज समेत चुका दूंगा आपको। ओके सर, सेकंड सेट ऑफ एग्रीमेंट। दिस सेकंड सेट ऑफ एग्रीमेंट is collateral